क्या आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, रीजनिंग में डर लग रहा है, कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपको मैं ये बताऊंगा कि 15 से 20 दिन में 40 से 40 नंबर कैसे लाए जाते हैं। ये एक एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, किसी की बताई हुई बातों से नहीं। खुद मैंने ये चीजें अप्लाई करी थी और एसएससी जीडी में 40 से 40 नंबर आए हुए थे। तो इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक और चीजों को फॉलो करें, अपने भी 40 में से 40 नंबर जरूर लाएं। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स से विक्ट्री में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि मात्र 15 से 20 दिनों में हम अपने रीजनिंग के स्कोर को 40 से 40 कैसे कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत सारा डाउट होगा कि सर हमने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, हमने अभी तक रीजनिंग देखी ही नहीं है, अब हम क्या करें, पेपर बहुत नज़दीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी में मैंने 15 से 20 दिन रीजनिंग पढ़ के 40 से 40 नंबर लाया हुआ था। तो इसी चीज़ को आपको बताऊँगा, एकदम जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा। अगर आपने वो चीज़ें फॉलो करी तो आपको 10 से 15 दिन में ही अपने स्कोर में अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों पर अमल करना, उन चीज़ों पर फोकस करना और वही चीज़ें करना। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट का रहता है कि क्या अभी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा डाउट ही यह है कि क्या हमें कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अभी एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हो सकता है आप लोग क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जिनको आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले दिन उठिए और कोडिंग डिकोडिंग कहीं से भी, देखो मैंने अपने YouTube चैनल पे ही पढ़ाया हुआ है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन, मैंने बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट उसमें बताए हुए हैं और जो एसएससी जीडी के अंदर पूछा जाता है वही पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग जा सकते हैं, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाके कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है, तो ये चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी चाहिए। ये नंबर सीरीज का मैंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराए हुए हैं अपने चैनल पे, वो भी आपको कर लेने हैं। ठीक है, नंबर तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो होता है डाइस के कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 3 चैप्टर बता दिए हैं। चौथा चैप्टर आप लोग ले सकते हैं कैलेंडर से एसएससी जीडी अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में पूछ रहा है। तो जब हमें 40 से 40 नंबर लाने हैं तो कैलेंडर के भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ये हुई हमारे 3 से 4 दिन की बातें। 3 से 4 दिन में आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं भटकना है, सिर्फ गूगल पर डालना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको पेपर मिलेंगे, आपको पहला पेपर लगाना है, दूसरा पेपर लगाना है, तीसरा पेपर लगाना है। जैसे ही आप 3 पेपर लगाएंगे एसएससी जीडी के, तो आपको पता लगेगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस के बाद आपको आएंगे और कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये तो आपको पढ़ ही लेने हैं। इसके बाद मैंने क्या करा था, देखो ज़्यादा समय नहीं बचा है कि हम सारी थ्योरी पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, इतना समय हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है और प्रीवियस ईयर के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने के बाद जो आपका स्कोर है वो 32+ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एक अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बताया उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाउट ये रहा कि सर जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है हम क्या कर सकते हैं और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके नंबर उतने ज़्यादा पड़ेंगे। जब मैं अपने तैयारी के दौर पे था तो मैंने भी रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे। उसके बाद जब मैंने पेपर लगाना स्टार्ट किया एसएससी जीडी का, 15 से 20 क्वेश्चन लगाते ही जो मेरा रीजनिंग में स्कोर था वो 38, कभी 40, लेकिन जो मेन एग्जाम था उसमें मेरा स्कोर 40 आउट ऑफ 40 था। तो आपको ये चीज़ें करनी, भटकनी नहीं है। स्टूडेंट लोग क्या होते हैं कि भटक जाते हैं, कोई बुक खरीद लेते हैं। हाँ, बुक खरीदो अगर आपके पास समय है तो उससे आप प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस टॉपिक पे आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और इसके बाद देखो हर संडे को
इसी चैनल पर, मैथ्स विक्ट्री चैनल पर 40 से 60 क्वेश्चन कराता हूँ। और कराने का तरीका क्या रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम ऑप्शन के थ्रू कैसे जाते हैं, कैसे कैसे हमें पेपरों को सॉल्व करना होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। और अगर आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं रहा, क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में स्कोर को खींचने की कोशिश करते हैं, और हाँ, सभी लोगों के 35 प्लस नंबर आ भी जाते हैं, लेकिन तो हमारा टारगेट है वो है रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 और मैथ्स में भी है 40/40 नंबर का टारगेट। इसी टारगेट को हम पूरा करने के लिए रोज शाम 7:30 से 8:30 बजे तक मैथ्स के PYQ क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं, और रीजनिंग को हर संडे के दिन रीजनिंग के 40 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वो भी उनके कॉन्सेप्ट साथ में, है ना। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपको जब मिल जाते हैं 40, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, जब आप लोग मेरे से 2 से 3 क्लासें किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। बहुत यूनिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया जाता है। फॉर्मूले से क्या होता है, चीजें घूम जाती हैं, तो आपको ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है कि चीजें आपके दिमाग में उसी समय फिट हो जाए। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।